क्या आपको लगता है लड़कियों के पेरेंट्स का भी एक सर्टेन प्रेशर होता है जो वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं लड़कियों पे हमेशा कि तुम ससुराल में हो, तुम ऐसे रहो, ऐसे बैठो और ससुराल में ऑलरेडी जब वो होती है तो ससुराल वालों का भी प्रेशर रहता है, तो 2 प्रेशर्स को हैंडल करने से भी बहुत सारे इंसिडेंट्स शायद आज के ज़माने में हो रहे हैं। सो हुँ, आपको लगता है पेरेंट्स जो लड़की के हैं वो एक फ़ियर में होते हैं और वो फ़ियर वो बार-बार उसके दिमाग में। दिमाग में पुश कर रहे होते हैं कि उसके दिमाग में ये रहे कि वो दुल्हन बनी है तो वो ज़्यादा हँसे नहीं। फिर वो ससुराल में आ गई तो वो ज़्यादा ऐसे बैठे, ऐसे करे, ऐसे बनाए, ऐसे खाए। तो हुँ, ऑलरेडी आपका आपके पेरेंट्स प्रेशराइज़ आपको कर रहे हैं और आप एक नए घर में हो। जी। तो आप ऑलरेडी यहाँ भी प्रेशर में ही हो। हुँ, सो हाउ डू यू टेक दिस मतलब कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं, आप हुँ। भी आपके भी पेरेंट्स हैं और आप भी वो जो हैं आगे बनेंगे ही। तो मैं वही पूछना चाहती हूँ एज़ अ पेरेंट लड़कियों के पेरेंट्स कैसे होने चाहिए? आपका विज़न क्या है उसको लेके? देखिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, हमारी जो जनरेशन है मिलेनियल्स मैं कहूँगी हमें, तो हमारे पेरेंट्स की जो है आई थिंक वो जनरेशन अभी भी वैसी है, बट मेरी होप ये है कि वो लास्ट जनरेशन है। होपफुली मिलेनियल्स एज़ मिलेनियल्स जब हम जेन ज़ी, जेन इनके पेरेंट्स बनेंगे, अल्फा, हुँ, बीटा जो भी हैं, तो हम मुझे लगता है वहाँ से वो चेंज आएगा क्योंकि मैं हमारे वाले जनरेशन के पेरेंट्स में वो थोड़ा-थोड़ा चेंज देखती हूँ अभी से, जबकि बच्चे छोटे हैं तभी भी, जो भी चीज़ें होती हैं। बट हाँ, डेफ़िनेटली आई थिंक हमारे पेरेंट्स की जो साइकी है, मुझे लगता है एक डेफ़िनेटली उन्हें थोड़ा-सा डर है क्योंकि वो जैसा मैंने कहा वो हुँ, लास्ट जनरेशन बची है, वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वाली। तो उनको वो डर रहता है कि भाई हमने हमारा नाम या सोशल स्टिग्मा या जो भी। दूसरा जो मुझे कभी-कभी क्योंकि मैं भी देखती हूँ, जैसे अगर मैं भी मैरिड हूँ और मेरे भी अगर मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कभी कोई बात होती है, मुझे गुस्सा आता है, तो मेरे पेरेंट्स एक चीज़ या मेरी मदर मुझे एक चीज़ कहती हैं कि ये भी एक बात है जो सेंसिटिविटी से ही आती है, पहला वाला क्वेश्चन था कि हम तेरे से समझदारी की ज़्यादा उम्मीद करते हैं। क्योंकि लड़कों में क्या है कि बोलते हैं ऐसा मेल ईगो होता है या वो मतलब थोड़ा-सा कई बार रैश जैसे मैंने बोला ना रोड रेज और वो वाली सब चीज़ें हुँ, उनका माइंड हुँ, एकदम से ओवरड्राइव में चला जाता है ईगो की वज़ह से। लड़कियों को लोग थोड़ा-सा समझदार समझते हैं। हुँ, बचपन से भी अगर आप देखो तो ऐसा होता है कि एक बेटा, एक बेटी है तो लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, अपनी हुँ, हुँ, पढ़ाई-वढ़ाई भी अच्छे से करेगी हुँ, और लड़के थोड़े-से ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम तक कुछ पता नहीं है लाइफ़ में क्या करना है ये वो। हुँ, तो वहाँ से ही वो आता है चीज़ कि भाई तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम सिचुएशन को हैंडल कर लेना, तुम थोड़ा ये ले लेना, कोई बात नहीं गलती किसी की भी हो, तुम झुक जाना। तो वो एक अननेसेसरी प्रेशर तो है। हुँ, वो हुँ, अपने सोच में सही सोच रहे हैं बट जिसके ऊपर आ रहा है अगर वैसा एज़ अ पर्सन बोलूँ तो डेफ़िनेटली इट्स अ प्रेशर, डेफ़िनेटली इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बार आप हो तो ह्यूमन ही, उतने मेंटल स्टेट में हुँ, नहीं होते टू कैरी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और द वेट ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुँ, बट जैसे मैंने कहा अब मैं जैसे देखती हूँ बहुत जगह या क्या हमारे टाइम पे ऐसे भी होता था पेरेंट्स कभी-कभी टोक देते थे, ऐसे बैठो, तो हुँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द जेंडर। हुँ, बट हुँ, अब मैं देखती हूँ कि अब वो चीज़ नहीं है हुँ, पेरेंट्स में। हुँ, लाइक बहुत सारी फीमेल्स क्योंकि जो हमारी जो जनरेशन है, अब वो वैसी जनरेशन है जिसने वो फ़ील भी किया है ट्रेडिशनल इम्पैक्ट और वो रिबेल भी करी है थोड़ा-थोड़ा। हुँ, हुँ, तो आई थिंक वो अपने बच्चों के साथ वो रिपीट नहीं कर रही। हुँ, अनलेस अंटिल अगेन मैं बहुत ज़्यादा राब्ता नहीं रख पाती टियर 2, टियर 3 से क्योंकि मैं वहाँ पली-बड़ी नहीं हूँ, बॉर्न ब्रॉट अप दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँगी। हुँ। तो जो मैंने यहाँ देखा है अपने फ्रेंड सर्कल में, आस-पड़ोस में तो उस हिसाब से चेंज तो आ रहा है।